नमस्कार साथियों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान अंडर 24/7 पर, जहां मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं राजस्थान की गौरव गाथा, राजस्थान का गौरव। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया वह युद्ध जो इतिहास के पन्नों में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की धरा पर लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, जिसे विश्व के इतिहासकार, भारत के इतिहासकार किस किस नाम से संबोधित करते हैं। इसे देखिए खमनोर का युद्ध, इसे देखिए मेरे प्यारे बच्चों मेवाड़ की थर्मोपोली का युद्ध, इसे गोगुंदा का युद्ध कहकर संबोधित करते हैं। मैं राणा प्रताप के बारे में बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान के गौरव के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध का यह दृश्य देखिए। हम चलते हैं और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कुछ रोचक तथ्यों पर जानकारी जुटाते हैं मेरे प्यारे लाडलो। तो देखिए, ये आपका हल्दी घाटी के युद्ध का जो दृश्य है, ये राणा प्रताप, ये चेतक, और इधर देखिए मान सिंह हाथी पर बैठे हुए, ओदे के अंदर बैठे हुए मान सिंह है प्यारे बच्चों। और यहां से बढ़ो आगे, हम देखते हैं वो रोचक तथ्य जो हल्दी घाटी को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं, हमें उसे प्रातः स्मरणीय बना देते हैं मेरे प्यारे लाडलो। हल्दी घाटी का जो जगह है बेटा, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है, हल्दी घाटी का जो स्थान है वो कहां पर स्थित है? एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हल्दी घाटी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हल्दी घाटी जो स्थान है बेटा, ये खमनोर व गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक जगह है, एक तंग रास्ता है, जहां से देखो घाटी किसे कहते हैं, दर्रा है ये हल्दी घाटी, दर्रा मानकर चलिए, घाटी के बीच का तंग रास्ता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ की मिट्टी पीली होने के कारण इसे हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। और बेटा अगर बात करें तो वर्तमान में ये हल्दी घाटी कौन सी जगह पर स्थित है, तो राज संबंध के अंदर हल्दी घाटी वर्तमान में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। और युद्ध के समय यानी कि जब ये लड़ाई लड़ी गई, ये बात कर रहा है 1576 ईस्वी की। 1576 ईस्वी में मेवाड़ की धरा में हल्दी घाटी आती थी बेटा, मेवाड़ की धरा में। हल्दी घाटी के युद्ध के जो अन्य नाम आपको यहां दिखाई देते हैं, मैं आज आपके कम से कम 2 प्रश्नों के साथ साथ आपके अंदर का सोया हुआ जमीर भी जगाने आया हूं मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, हम इसे गोगुंदा का युद्ध कहने वाला व्यक्ति कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी, एक ऐसा व्यक्ति जो हल्दी घाटी के युद्ध के समय उस युद्ध में मौजूद था और जिसने अपने आंखों देखा वर्णन लिखा बेटा, और जिसने गाजी की उपाधि धारण की, और जिसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा बेटा, वो है अब्दुल कादिर बदायूनी। खमनोर का युद्ध कहने वाला, मैंने आपको कहा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से प्रश्न बनते, खमनोर का युद्ध किसने कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा बेटा। किताब है आईने अकबरी, आईने अकबरी में अबुल फजल ने इसे क्या नाम दिया है बेटा? खमनोर का युद्ध। हाथियों की लड़ाई कहने वाला व्यक्ति कौन था? आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव साहब ने इसे हाथियों की लड़ाई कह के संबोधित किया बेटा। और मेवाड़ का थर्मोपोली कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहा गया। इतनी बात जब हो जाती है तो यहां पर देखिए हाथियों की लड़ाई मेरे प्यारे बच्चों गोपीनाथ शर्मा के द्वारा हाथियों की लड़ाई कहा जाता है, और इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा जाता है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव साहब के द्वारा। ओके, और मुंतखाब उल तवारिख वो किताब है जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन मिलता है बेटा, आंखों देखा वर्णन मिलता है। वो बहुत ही खतरनाक युद्ध जो लड़ा गया वर्ष 1976 में, जून 18 वो तारीख थी जो इतिहास के पन्नों में कभी नहीं मिटने वाली, अमर सिद्ध हो गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हल्दी घाटी का युद्ध, मैं आपको 2 तारीख यहां पे दिखाई दे रही है, 18 जून और 21 जून। बेटा आरपीएससी के द्वारा हमेशा 18 जून को सही माना जाता है, लेकिन एक बार केंद्र की एक प्रतियोगी परीक्षा में 21 जून को सही मान लिया गया था, तब से यहां 2 तारीख लिखाना शुरू कर दिया गया। हम राजस्थानी है प्रधान, हम तो 18 जून को ही सही मानकर चलेंगे। और यह युद्ध कहां लड़ा जाता है? जो महत्वपूर्ण जगह है बेटा, उसे रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा भीषण नरसंहार हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध में कि वहां पर जो एक तालाब नुमा जगह बनी हुई थी वो रक्त से भर गई थी, और रक्त तलाई नाम से जानी जाती है। आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी में वो भीनी भीनी सी खुशबू है, वो तलवार के टूटे हुए अंश है। आज भी उस मिट्टी के अंदर जाकर देखते हैं तो हमें राणा प्रताप के चेतक की टापें सुनाई देती है, और वो राणा प्रताप के जो भाले की गूंज है वो अभी भी कानों में गूंजती है मेरे प्यारे साथियों। हम देखें क्या हुआ था इस हल्दी घाटी के युद्ध में, कौन लड़ रहा था राणा प्रताप की ओर से?
तो राणा प्रताप की ओर से सेनापति के रूम में हकीम का सूर लड़ रहा था और साथियों जो अग्रिम सबसे अग्रिम दल था वो दल था बेटा बीदा के द्वारा संभाला गया राणा जो झाला बीदा है। और मेरे प्यारे बच्चों, राणा प्रताप के युद्ध में घायल होने की स्थिति में यही वो झाला बीदा है जिसने राज मुकुट धारण किया और फिर युद्ध भूमि में डटा रहा ताकि हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध योद्धाओं का साहस कम ना हो। अपना बलिदान देकर भी देशभक्ति के लिए, स्वामी भक्ति के लिए, राणा प्रताप के लिए बलिदान कर जाता है झाला बीदा। यहां हमने देखा बेटा मुकुट धारण करके स्वयं युद्ध करता है। और अकबर की ओर से लड़ने वाला व्यक्ति कौन है? अग्रिम पंक्ति में खड़ा था आपका मानसिंह और सबसे लास्ट में मुगलिया सेनापति आसफ खां खड़ा था। जब देखा राणा प्रताप ने कि मानसिंह है सामने तो चेतक को इशारा किया और हवा के वेग से उड़ चला चेतक और जाकर चढ़ जाता है मर्दाना हाथी के मस्तिष्क के ऊपर पैर धर देता है और एक वार करते हैं राणा प्रताप भाले का वार करते ओहदे में बैठ जाता है मानसिंह और बच जाती है जान। परंतु इसी दरमियान मर्दाना की मुंह में लगी हुई तलवार से, सूंड में लगी हुई तलवार से राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक जख्मी होता है, घायल होता है। और ऐसी स्थिति में राणा प्रताप के पास एक विकल्प बचता है, युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर जाना। मंत्रणा होती है, कहा जाता है कि आप सुरक्षित बाहर निकलिए। और मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है हम देख लेते हैं। ये देखो एक भाले का वार किया और देखो महावत मारा जाता है, ओहदे में बैठ जाता है मानसिंह और बच जाती है जान। पर देखते हैं क्या होता है हल्दी घाटी का परिणाम। तो मेरे प्यारे लाडलू देखे आगे चल के थोड़ा सा। लो बच्चों ये देखो किस तरीके से राणा प्रताप चित्र देखते ही बनता है। मेरे प्यारे बच्चों ये घोड़ा हाथी के मस्तक पर पैर गड़ाए हुए हैं, जैसे विशालकाय हाथी प्रतीत हो रहा। हाथी को भी ये घोड़ा चेतक है बेटा, ये घोड़ा चेतक है। देखे क्या कर गया चेतक। झाला बीदा स्वयं शहीद हो गए और चेतक घायल हो गया। घायल अवस्था में राणा प्रताप को लेकर जा रहा था चेतक। कभी शक्ति सिंह का मिलन होता है और इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है, शक्ति सिंह के बारे में जानकारी देने वाला एकमात्र जो स्रोत है वो राज प्रशस्ति में मिलता है बेटा। शक्ति सिंह की जानकारी का राणा प्रताप का सहयोग किया था राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई है, जिसमें यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। चले आगे और देखें कहां तक गया होगा चेतक। अपनी घायल अवस्था में अपने स्वामी को कब तक बचाता रहा होगा चेतक। कितना गहरा था वो नाला जिसे पार गया चेतक और फिर इस दुनिया से अलविदा कह जाता है चेतक। 30 फीट का वो नाला, उसे पार करने के बाद में बालीचार राजसमंद के अंदर चेतक अपनी अंतिम सांस लेता है। और राणा प्रताप को भी हृदय में इतना करुणा उमड़ आती है, दर्द उमड़ आता है। और वहीं पे राणा प्रताप के द्वारा इसी बलीचा में चेतक का चबूतरा बनवाया जाता है बेटा। चेतक का चबूतरा बनाया जाता है। स्वामी भक्ति की अद्वितीय मिसाल है ये चेतक। बड़े आगे और देखते हैं क्या रहा होगा युद्ध का मंजर कुछ इस तरीके से। भावुक राणा प्रताप, घायल चेतक, पास में खड़े हुए सैनिक शक्ति सिंह। और देखिए ये दृश्य देखते ही बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसी हृदय को उद्वेलित कर देने वाला ये चित्र बेटा आपके सामने है। चेतक के अंतिम क्षणों का चित्र आपके सामने है। तो देखो मेरे प्यारे लाडलो आगे बढ़े और बात करें क्या हुआ उसके बाद में। हल्दी घाटी के युद्ध के पहले की वो घटना आपको बताता हूं जहां से अब आपके लिए प्रश्न बनते हैं। इतने टाइम हमने दिल से बात की, हाँ हम भावनाओं से बात कर रहे थे, अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बात करते बेटा। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले राणा प्रताप ने अपनी छावनी कहां बनाई थी बेटा? तो ये लोहसिंगा गांव है बेटा। और ये लोहसिंगा गांव है राजसमंद के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मान सिंह ने अपनी सैनिक छावनी बेटा हल्दी घाटी के युद्ध के समय मोलेला गांव राजसमंद में बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोलेला गांव राजसमंद में वर्तमान में ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है बेटा। और टेराकोटा होता क्या है? मिट्टी से खिलौने बनाने की कला। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेते जाओ मेरे प्यारे बच्चों। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब अकबर की सेना हार रही थी तो मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैलाई कि अकबर स्वयं लड़ने आ रहा है और फिर से जोश भर दिया। भागती हुई सेना में छूटते हुए तलवारों के बीच में फिर से जोश का अंबार उठ खड़ा हुआ और फिर से सैनिक उठ खड़े हुए लड़ने के लिए और युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंच गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं
हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ बेटा? अगर जीत जाता अकबर तो ये घटनाएं ना होती, हार का सामना करना पड़ा होगा अकबर को। तभी ऐसी घटनाएं घटित होती है। अपने सिपल सलार यानी कि मानसिंह सेनापति का अकबर के द्वारा डोडिया बंद कर दी जाती है। 6 माह तक अकबर के दरबार में उपस्थित होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और जो 7,000 की मनसबदारी थी मानसिंह की, उसमें कमी कर दी जाती है। यह स्थिति तो तब बनेगी मेरे प्यारे बच्चों जब युद्ध में हार हुई हो या बेइज्जती हुई हो, और दोनों ही अकबर के लिए खतरनाक थी, घातक थी। बात करें यहां पर आगे क्या, युद्ध से बचकर राणा प्रताप गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए और वहां से कुंभलगढ़ में जाकर ये शरण लेते हैं और अपने घायल सैनिकों का इलाज जहां करवाते हैं वो गांव भी बड़ा प्रसिद्ध है, वो गांव भी बड़ा प्रसिद्ध है। और बेटा उस गांव का नाम है कोलियारी गांव। गांव का नाम क्या है बेटा? कोलियारी गांव। राजसमंद में राणा प्रताप के द्वारा अपने घायल सैनिकों का इलाज किया जाता है। यह महत्वपूर्ण बात थी, यह महत्वपूर्ण बात थी। राणा प्रताप और मानसिंह के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध की मैं आपके बीच रोज एक ऐसा रोचक तथ्य लेकर आऊंगा जो आपकी जमीर को जगाएगा, जो आपके लिए एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन को हम करते यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा, जय जय महाराणा बेटा, जय जय महाराणा।